वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचाने की चट्टान है। सोमवार 22 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 73 और उसका 26वां वाक्य। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आपका दिन आशीषित हो। हम दुनिया में बहुत से दुष्ट लोगों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वे संपन्न हैं, लेकिन प्रभु भी इन सारी बातों को देखता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमेशा के लिए मेरा भाग। इस भजन में भजन का लिखने वाला धर्मी लोगों के विषय में बात करता है जो आशीषित हो चुके हैं। साथ ही साथ वे उन लोगों के बारे में भी बात करता है जो दुष्ट हैं। वे घमंडी हैं, फिर भी वे समृद्ध हैं और उनके पास कोई बुराई नहीं आती, उनके पास कोई समस्या नहीं। वे इतने दुष्ट हैं, इतने बुरे हैं, फिर भी इस दुनिया में वे एक उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। इससे भजन का लिखने वाला विचलित होता है, लेकिन जब उसे समझ में आता है और परमेश्वर की ओर निहारता है तो वह कहता है कि परमेश्वर सब देखता है और परमेश्वर यह बात जानता है कि उसे क्या करना है इन लोगों के साथ जो दुष्ट हैं, और परमेश्वर अपने कार्य को सही समय पर करेगा। भजन का लिखने वाला इस बात को याद रखता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो दुष्ट हैं कुछ करेगा और वह यह कार्य क्षण भर में करेगा। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए भजन का लिखने वाला यह कहता है कि मेरा हृदय और मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय की सामर्थ है और वो हमेशा मेरा भाग है। जी हाँ, इस दुनिया में दुख तकलीफ और परेशानी हो सकती हैं, प्रलोभन आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं उन लोगों के पास जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मध्य में, इन परीक्षाओं के मध्य में और इन असफलताओं के मध्य में यदि हमने परमेश्वर को निहारा है, परमेश्वर अपने लोगों को पुरस्कृत करेगा और यह परमेश्वर का बल होता है। और जिस प्रकार से भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर निरंतर मेरा भाग बना रहता है। इस पृथ्वी पर हमारी जिंदगी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए होती है। और यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है और यदि हमारी ताकत परमेश्वर की ओर से आती है और यदि परमेश्वर हमेशा के लिए हमारा भाग बना रहता है, वो हमें अवश्य प्रतिफल देता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। जी हाँ मित्रों, इस दुनिया में हम हार चुके होंगे अपनी जिंदगी में। जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हम खो देते हैं, हम हार का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर हमारी सामर्थ है, हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारा भाग है, इसलिए हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ जीवित बने रहते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह सौभाग्य देता है कि हम इस बात को समझते हैं कि तू हमेशा हमारा भाग बना रहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।